नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स, भारत की अर्थव्यवस्था। तो स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। यानी कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सन 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक फंड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी, और इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। सन 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आर्देशर दलाल थे। जो 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी, उसके सूत्रधार थे सर आर्देशर दलाल। सन 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। सन 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना पीपल्स प्लान बनाया। सन 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना यानी पीपल्स प्लान बनाया। सन 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परमदर्शी निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई है, और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी सन 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पेपर में बार बार पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च
प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। यह सफल योजना रही। इसने लक्ष्य 2.1% से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किए। यानी कि पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य तय किया गया था वो लक्ष्य था 2.1% का, लेकिन इसका टारगेट अलग ही पहुंच गया 3.6% की ग्रोथ से योजना सफल रही। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 80% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। नोट: सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ सन 1952 में किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ सन 1952 में किया गया था। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 1961 ईस्वी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। समाजवादी समाज का स्थापना करना था और इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को हासिल किया। यानी कि इसमें विकास दर 0.4% कम रही। इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद का मतलब कार्यकाल में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार की दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। इसका मुख्य बिंदु है, जैसे यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना और इसका 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय 25% लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना का लक्ष्य 4.5% था और यह सिर्फ 4.1% ही विकास दर को हासिल कर पाया। और इसका मेन टॉपिक है 24% पे राशि की गई, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 6% ही राशि व्यय की गई थी। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना है सन 1961 से 1966 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.8 प्रति वर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। इसका लक्ष्य था 5.6% और जो कि 2.8% ही हासिल कर पाए।
इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई और इसी योजना के अंतर्गत सन 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। पूर्व सोवियत संघ पहले आज का रूस, पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था, आज इसे वर्तमान में रूस बोला जाता है, की मदद से बोकारो झारखंड में आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। यह इसका मुख्य उद्देश्य था असफल होने का। और भारत पाक युद्ध सन 1965 तथा अभूतपूर्व सूखा था। ये 3 कारण है इस योजना के असफल होने के। सन 1962 में भारत चीन युद्ध, सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति, इस योजना के द्वारा बनाई गई सरकार की कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। नोट: भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट है योजना अवकाश। 1966 से 1969 3 सालों के लिए एक योजना अवकाश लाया गया। इस अवधि में 3 वार्षिक योजना तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल स्तर में वृद्धि रही। जो योजना अवकाश लाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था भारत पाक संघर्ष और सूखा के कारण संसाधनों की कमी। इस कारण योजना अवकाश को लाया गया। इसी दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। नोट: भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश लाया गया। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सन 1969 से 74 ईस्वी। यह पंचवर्षीय योजना D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था सन 1969 से सन 1974 ईस्वी। और इस पंचवर्षीय योजना D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में लागू किए गए और इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागमन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम और लक्ष्य समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। नोट: विकास केंद्र उपागम
पर विशेष बल पांचवी योजना में दिया गया। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसका लक्ष्य था 5.7% और जबकि यह मात्र 3.3% भी वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इस योजना काल में प्रारंभ की गई। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था सन 1974 से सन 1978 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्षों की थी और नाम इसका पांचवी पंचवर्षीय योजना था, लेकिन इसका कार्यकाल 4 सालों का ही था। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी में शुरुआत हुई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक दर की गई और 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्रों को। नेक्स्ट है यह योजना सामान्यतः सफल रही। एक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, वो सफल रही, और ये दूसरी वाली है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि सफल रही, और दूसरी, तीसरी, चौथी ये 3 पंचवर्षीय योजना असफल रही, जो कि अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अनवरत योजना सन 1978 से 1980 सन 1978 से 1983 अवधि के लिए अनवरत योजना रूलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा सन 1980 में ही समाप्त कर दी गई। अनवरत योजना थी 5 सालों की, लेकिन इसे सिर्फ 2 साल ही चलने दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है नोट। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़वाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था सन 1980 से 1985। इंदिरा गांधी की सरकार लाई थी। इस योजना का प्रारंभ रूलिंग प्लान सन 1978 से 1983 को जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य
5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.54% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। प्रथम, पाँचवीं और छठी ये तीन अभी तक पंचवर्षीय योजना सफल रही। नेक्स्ट है, इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। नेक्स्ट है, सातवीं पंचवर्षीय योजना सन 1985 से 1990 तक इसका कार्यकाल रहा। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्रमुख उद्देश्य इसके 4 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य है समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। दूसरा था साम एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना। तीसरा उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना। और चौथा उद्देश्य था देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.02% वार्षिक वृद्धि दर रही। अतः यह योजना सफल रही। सातवीं योजना पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। नेक्स्ट है, योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में वरीयता दी गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। योजना अवकाश सन 1990 से 1992 2 वर्ष का कार्यक्रम। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाए गए। नोट: आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 ईस्वी के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू की गई थी, जबकि 1991 ईस्वी में बाद में निर्देशात्मक योजना लागू की गई। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल था सन 1992 से 1997। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे को सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई। यह योजना सफल योजना रही और 5.6 वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज़्यादा 6.8 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 ईस्वी में शुरुआत हुई। नेक्स्ट,
8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपये रखी गई। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने तथा 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग।